दोस्तों, इस वीडियो में रामायण के 3 कांडों को लिया गया है। सीता स्वयंवर, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। बाकी इसके पहले का बाल्यकांड आपको आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। बाकी जो 3 कांड बचते हैं वो आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता स्वयंवर। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मरीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष युद्ध के हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिवधनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतिकृत से करवा दिया। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा जो कैकेयी की दासी थी उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी पार कराया। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि से मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे और इधर अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत कुछ कहा और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मना कर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पछतावा हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा का पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित किया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का मार्ग समझाया। वहाँ से राम ने प्रस्थान किया और सरभंग मुनि से भेंट की। सरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहाँ निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों की ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनि ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया।